देश का बजट आने वाला है और इससे सबसे ज्यादा उम्मीदें घर खरीदने वाले मिडिल क्लास लोग लगा के बैठे हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि इस बार के बजट में सरकार अफोर्डेबल हाउसिंग यानी कि सस्ते घर, होम लोन टैक्स छूट और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा फोकस रखने वाली है। तो क्या सच में अब घर सस्ते हो जाएंगे, प्रॉपर्टी के रेट्स में गिरावट आएगी और होम लोन की ईएमआई में भी छूट मिलेगी? हम आपको इन सभी सवालों के जवाब देंगे इस वीडियो में। रियल एस्टेट सेक्टर और होम लोन लेने वाले लोगों की सरकार ने उम्मीदें बढ़ा दी हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर सरकार इस बजट में होम लोन पर टैक्स छूट की सीमा बढ़ा देती है और अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए नई योजनाएं लाती है तो मिडिल क्लास के लिए घर खरीदना सस्ता पड़ सकता है। अभी होम लोन पर ब्याज की टैक्स छूट 2 लाख तक ही सीमित है, लेकिन रियल एस्टेट सेक्टर इसे बढ़ा करके 4 से 5 लाख करने की मांग कर रहा है, ताकि लोगों पर वित्तीय बोझ कम हो सके। और अगर ऐसा हो जाता है तो आम जनता को इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। रियल एस्टेट सेक्टर की एक और मांग ये भी है कि निर्माण सामग्री जैसे कि सीमेंट और स्टील पर टैक्स कम किया जाए। इसको लेकर के एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर सरकार इन पर जीएसटी में 3 से 5% की कटौती भी कर देती है तो प्रोजेक्ट्स की लागत कम होगी और घरों की कीमतों में असर पड़ेगा। इससे प्रॉपर्टी सस्ती हो जाएगी और मार्केट में उसकी डिमांड और बढ़ जाएगी। इसके अलावा रियल एस्टेट सेक्टर अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए ब्याज सब्सिडी और सरकारी सहायता बढ़ाने की मांग भी कर रहा है, जिससे ईएमआई कम हो सकती है और लोगों के घर खरीदने की क्षमता बढ़ सकती है। दरअसल पिछले कुछ समय में आरबीआई के जरिए ब्याज दरों में कटौती से होम लोन सस्ते हुए थे और ईएमआई में राहत भी मिली है। ब्याज दरों में कटौती से उधारी की लागत कम हो जाती है, जिससे घर खरीदने वालों को फायदा मिलता है और रियल एस्टेट सेक्टर अब यही मांग सरकार से भी कर रहा है। सेक्टर के टैक्स सिस्टम को सस्ता बनाए जाने पर भी मांग उठ रही है, क्योंकि एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि भारत अभी भी कई टैक्स और नियमों की जटिलताओं से जूझ रहा है, जबकि अमेरिका जैसे देशों में करीब आधी आबादी किराए के घरों में रहती है और उन्हें इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट भी मिलता है। होम बायर्स और एक्सपर्ट्स दोनों ही ये मांग भी कर रहे हैं कि सरकार अफोर्डेबल और मिड सेगमेंट हाउसिंग की स्पष्ट परिभाषा तय कर दे और इसकी कीमतों पर नियंत्रण भी लगाए, ताकि घरों की कीमतें अनियंत्रित रूप से ना बढ़े। साथ ही होम लोन के लिए सब्सिडाइज ब्याज योजना और तेज लोन अप्रूवल सिस्टम लागू करने की भी मांग उठ रही है, जिससे लोगों को सस्ता और आसान होम लोन मिल सके। कुल मिलाकर के बजट 2026 से उम्मीद की जा रही है कि सरकार टैक्स राहत, ब्याज सब्सिडी और इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश और हाउसिंग सपोर्ट के जरिए रियल एस्टेट सेक्टर को मजबूती देगी। अगर ये प्रस्ताव लागू होते हैं तो घरों की कीमतों में स्थिरता आ सकती है, होम लोन सस्ते हो सकते हैं, घर भी सस्ते हो सकते हैं और ईएमआई में भी कमी आ सकती है। हालांकि घर पूरी तरह से सस्ते होंगे या नहीं ये बजट के फैसलों और ब्याज दरों पर निर्भर करेगा, लेकिन इतना तय है कि बजट 2026 में रियल एस्टेट सेक्टर के लिए एक अहम मोड़ साबित हो सकता है। हालांकि इस खबर पर, इस जानकारी पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।